नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। त्योहारों का समय चल रहा है, फेस्टिव सीज़न, और त्योहारों को हर्ष उल्लास के साथ मनाना बहुत आवश्यक है। इन कुछ इस तरह की चीज़ें हम पिछले कुछ समय पे देखते हैं कि हमारे त्योहारों पर बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने आ जाते हैं हमें। त्योहारों को आनंद से मनाइए। वैसे तो हम उस महान सनातन संस्कृति से आते हैं जहाँ प्रतिदिन उल्लास को समर्पित है, प्रतिदिन साधना को समर्पित है, प्रतिदिन एक नित नया त्योहार है। लेकिन ख़ास तौर पर धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, ये समय ऐसा होता है, दशहरा, कि जिसे हम कहते हैं कि हमारा फेस्टिव सीज़न है और हम खूब हर्षोल्लास के साथ उसे मनाते हैं। हम उस महान संस्कृति से आते हैं जहाँ पर त्योहारों में भी वेलनेस और स्वास्थ्य की बात की गई। धनतेरस यानी भगवान धन्वंतरि का इनकारनेशन डे, जिसको आज हम आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आयुर्वेद वो साइंस, वो विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सिर्फ मनुष्य के उत्थान के लिए और वेलनेस के लिए ही नहीं, बल्कि हर लिविंग बीइंग की वेलनेस के लिए दिया। बहुत उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि ये सारे त्यौहार, कितनी सिग्निफिकेंस इनकी कितनी खूबसूरत है कि धनतेरस, 13 प्रकार के धन आपको परमात्मा ने दिए हैं। और धन यानी वेल्थ, और वेल्थ इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वेल्थ, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो धन आपको, और त्रयोदशी का बहुत महत्व है हमारी संस्कृति में। तो आज हमने सोचा कि हम इस चीज़ पर एपिसोड बनाएं कि 13 ऐसे सुगम तरीके जिनके माध्यम से, जो परमात्मा ने आपको दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और 13 फ्री ऑफ कॉस्ट तरीकों से आप संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। फिर आ जाती है दीपावली 2 दिन के बाद, यानी कि वो समय जब हम शुचिता का पालन करते हैं, हम प्योरिटी का पालन करते हैं, और सिर्फ बाहर घर को ही हमें स्वच्छ नहीं करना है, इस तन को भी स्वच्छ करना है, और उसके भीतर जो मन है उसको भी स्वच्छ करना। और वो कब कर सकते हैं? जब हम स्वस्थ होंगे। तो वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज हम बात करेंगे वो 13 सिंपल तरीके जो प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको दिए हैं, बस आप उन्हें भूल गए हैं। उनके माध्यम से आप स्वास्थ्य पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो परमात्मा ने आपको दी है वो है सूर्य, सन। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा। और ये भी कहा गया कि जो सूर्य की साधना करता है उसे कभी दारिद्र्य नहीं होता। और ये तो मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर आप 40 मिनट्स अ डे सनलाइट में बैठते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो आइए ये संकल्प लें कि 40 मिनट कम से कम हम सूर्य की किरणों में, सूर्य के सानिध्य में ज़रूर बैठेंगे। उसके साथ आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का सानिध्य ज़रूर अपनाएं। दूसरी चीज़ जो परमात्मा ने आपको दी है वो है जल। वाटर इज़ अ बिग हीलर। जल के माध्यम से हम कितने ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। आप कटी स्नान करें, यानी कि थोड़ी देर, एक टब जैसा, अगर आपके पास स्विमिंग पूल है तो बहुत अच्छी बात है, या नदी नहर है, आप बहुत अच्छे तैराक हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप एक बड़ा सा टब ले लीजिए और पेट से लेकर के अपनी जंघाओं तक का जो हिस्सा है उसको जल से भरे हुए टब में डिप करके 20 मिनट ज़रूर दिन में बैठा करें। दिन में नहीं बैठ सकते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर बैठा करें। और ये जो कटी स्नान है, जो आप जल के भीतर समय बिताते हैं, आप देखेंगे कि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर कर देगा। हम जल के माध्यम से जल नीति भी करते हैं और भी बहुत सारी शुद्धिकरण क्रियाएं करते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी ज़रूर पिया कीजिए। जल आपको स्वस्थ रखेगा। और अगर आप इस प्रकार से वाटर थेरेपी अपनाएंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। तीसरा और चौथी चीज़ जो परमात्मा ने आपको दी है वो है वायु और आकाश। आकाश यानी स्पेस। तो आप वायु और आकाश के माध्यम से अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं? आप सुबह उठ करके थोड़ी देर पर प्रकृति के साथ समय बिताइए, आकाश के नीचे चलिए, ध्यान रहें कि जिस प्रकार से धरती माँ है, आकाश पिता है, और इन दोनों के बीच में हम, उनके बच्चे, प्रोटेक्टेड हैं। तो आप थोड़ी देर खुली आसमान के नीचे रहें
और प्राणायाम का अभ्यास करें। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वायु आपको हील करेगी। एंड ऑल दीज 3 थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। परमात्मा ने आपको स्वास्थ्य के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बस हम जो है समझ नहीं पाते हैं। तो वायु और आकाश नियमित रूप से प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। प्राणायाम कैसे करते हैं ये हमने आपसे ऑलरेडी कई बार साझा किया है। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लाइव में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। 5वीं चीज़ जो परमात्मा ने आपको दी है वो है धरती। और इसीलिए क्योंकि धरती देती ही देती है, देखिए धरती से ही तो आपको कंद मूल फल सब्जी सब कुछ प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन इसीलिए उसे धरती माँ कहा गया है। तो धरती के सानिध्य में समय बिताएं। अब तो आप कहेंगे आचार्य जी हम तो रहते कोई 12वें फ्लोर पे, कोई 11वें फ्लोर पे, हम धरती के सानिध्य में कैसे समय बिताएं? तो आप थोड़ी देर घर से बाहर निकलिए, जो भी आपके आसपास ग्रीन एरिया है उस पर चलिए, मिट्टी पर थोड़ी देर चलिए, हरी हरी घास पर चलिए जिस पर ओस गिरी हुई है। आपको कभी आंखों की समस्या नहीं होगी, आपका स्टेमिना बेहतर होगा, आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए, इतना सा काम, बस धरती पर आपको चलना है नंगे पैर, प्रकृति के सानिध्य में रहना है, तो आप देखेंगे कि आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। 6ठी चीज आपको परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है लाफ्टर। बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। दिन में 2 से 3 बार दिल खोल करके हंसिए। जिस तरह से आप चिंता लेने से पहले सोचते नहीं है, वो स्वतः ही आ जाती है, ऐसे ही कम से कम हास सोच करके कर लीजिए अगर स्वतः नहीं आ रहा है तो। अगर आप स्ट्रेस टेंशन से दूर रहना चाहते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम विद्यार्थी थे योग के और एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो हमने देखा हर प्रॉब्लम, हर डिजीज़ का जब हम कॉजेज़ पढ़ते हैं, सो स्ट्रेस इज़ अ कॉज ऑफ ईच एंड एवरी डिजीज़। स्ट्रेस इतना ज़्यादा जानलेवा है, लेकिन हम उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम शरीर को तो स्वस्थ रखने में लगे रहते हैं, पर जो मूल, इट इज़ जस्ट लाइक कोई वॉल है जिस पर सीलन हो रही है, हम बाहर से पुताई करते जा रहे हैं, पर जो अंदर से वो सीलन का कारण है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो उस पुताई का भी कोई फ़ायदा नहीं है और वो बार बार लौट करके आएगा। बस ऐसे ही आप सिर्फ शरीर पर काम कर रहे हैं, पर अंदर जो रूट कारण है बीमारी का उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दिन में 3 बार पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे और दिल खोल करके हंसिए, ये बहुत बहुत आवश्यक है। 7वीं चीज़ जो परमात्मा ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है वो है ध्यान, मेडिटेशन। आप 2 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपके साथ कई बार साझा किया है कि कैसे जस्ट 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन बी हेल्पफुल टू यू। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर रहे हैं और आई में भी लिंक शेयर कर रहे हैं, जस्ट 2 मिनट ऑफ मेडिटेशन। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो हमने एक दैनिक मेडिटेशन भी शेयर की थी जो सभी लोग कर सकते हैं, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि भीतर से अपने आप को हील करना ज़रूरी है, एंड मेडिटेशन इज़ द ओनली वे दैट कैन हील यू फ्रॉम इनसाइड। तो ध्यान का अभ्यास ज़रूर करें। और ये सब चीज़ें, जो 13 चीज़ें हम बता रहे हैं, ये आप आधे घंटे में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान नियमित रूप से करें। 8वीं चीज़, परमात्मा ने आपको भोजन दिया है। परमात्मा ने आपको फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, यानी कि सात्विक आहार लें। नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर रहें। रिलीजियसली भी तो गलत है ही, स्पिरिचुअली भी गलत है। ये आपके एनलाइटनमेंट की प्रोसेस को बिल्कुल हैम्पर कर देता है, और साथ में आपके लिए फिज़िकली भी गलत है। ये एक फैट जो चल गया, ये जो एक ट्रेंड चल गया कि अरे हमें हेल्दी रहने के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पड़ेगा, ये सिर्फ एक मार्केट है जो आपके आसपास क्रिएट की गई है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड यू माइट सी लॉट ऑफ माई डिस्कोर्सेज ऑन दिस सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप सचमुच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। आप देखिए, आपकी इम्यूनिटी उन लोगों की बेटर होती है जो प्राकृतिक भोजन करते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं। तो इसलिए सात्विक आहार लें, प्रयास करें वो फूड जो क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जैसे कि सैलड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, आर्टिफिशियल फूड से दूर रहें, तो ये आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखेगा। 10वां काम जो आप करेंगे वो भी परमात्मा ने आपको दिया है। परमात्मा ने आपके लिए आपका साइकिल भी फिक्स करके दिया है। अंधेरा होने पर सोना चाहिए, सूर्य उदय होने पर जगना चाहिए। कोई घड़ी की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने आपको साइकिल दिया है, उस साइकिल का आपको पालन करना है। यानी कि जब अंधेरा होने लगे तब आप सोने चले जाएं, और जब ब्रह्म मुहूर्त हो तब आप जागरण करें। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें। आपने देखा होगा जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, ये सब
अर्ली मॉर्निंग होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड लीव योर बेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस वक्त पड़े सोते रहते हैं, जिसके कारण से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके ओवरऑल सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, आपको मेंटल इश्यूज़ होते हैं, आपकी इम्यूनिटी ज़ीरो होती चली जाती है। जो लोग बिस्तर पर देर तक पड़े रहते हैं उनको स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें और अच्छे से स्वच्छ होकर के सूर्य देव को का वेलकम हमें सुबह करना चाहिए। 11वीं चीज़, जैसे हमने कहा कि परमात्मा ने आपको साइकिल दिया है, परमात्मा खुद बताते हैं कि अंधेरा हो रहा है सो जाओ, रोशनी हो रही है जग जाओ। ये बहुत बुरी चीज़ है कि हम लोगों ने 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, कई बार हमारे कुछ शिष्य कहते हैं आचार्य जी आप कितने बजे उठते हैं? हमने कहा हम 4 बजे उठते हैं। तो कहते हैं हाँ उस टाइम तो हम सोने जाते हैं। कितनी बुरी बात है कि आप 4 बजे सोने जा रहे हैं। आप कितने भी एक्सक्यूजेस दे दें, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा काम करने का तरीका ऐसा है, आप यूटिलाइज तो उतने ही घंटों को कर रहे हैं, बस उनको अगर सही समय पर, इट्स जस्ट लाइक हम खाने का आजकल कितना ट्रेंड हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये फास्टिंग वो फास्टिंग, यानी कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर दिया। आपने कहा इतने से इतने समय तक ही मैं खाऊंगा, कुछ भी खाऊंगा लेकिन इतने से इतने समय खाऊंगा। इसी प्रकार से आवर्स उतने ही रहेंगे, बस टाइमिंग आपको चेंज करने की आवश्यकता है। तो समय पर सोना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बेहतर होगा आप गैजेट से दूर रहें, क्योंकि वो प्रकृति ने आपको नहीं दिया है। तो यानी जो प्रकृति ने दिया है वो जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो समय पर सोएं, ये बहुत आवश्यक है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। 12वीं चीज़ जो परमात्मा ने दी है, जैसे हमने कहा परमात्मा ने आपको अपना साइकिल दिया है। तो जो लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है या कोई भी फास्टिंग है जिसमें आपको इतने से इतने अवधि तक ही खाना है, तो उसमें आप अपनी अवधि खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रकृति ने आपको अपनी अवधि दी है और अगर आप प्रकृति की दी हुई अवधि के अकॉर्डिंग भोजन करते हैं तो आप कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते। क्या है वो अवधि? वो अवधि ये है कि साफ साफ आयुर्वेद में कहा गया कि जब अंधेरा होने लगे तो अंधेरा होने के बाद नहीं खाना चाहिए और उजाले के बाद खाना चाहिए, क्योंकि सन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। सन की ही एनर्जी है जो आपका डाइजेशन बेहतर होता है। तो इसलिए जब अंधेरा हो उसके बाद ना खाएं। जो हम हमेशा कहते हैं कि शाम को 6:30-7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ये बहुत बहुत आवश्यक है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। रात्रि में किया हुआ भोजन आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदायक होता है। और अंतिम और 13वीं चीज़ जो परमात्मा ने आपको दी है वो उन्होंने आपको दिया है योग। और ये सब जो चीज़ें हमने बताई हैं वो योगमय हैं। तो नियमित रूप से योग साधना ज़रूर करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और भारत योग के 2020 के रूल्स अपनाएं जो हमने कई बार शेयर किए। और अगर आप नहीं जानते भारत योग के 2020 के रूल्स क्या हैं तो आप से हम अगले इतवार बहुत सारी वीडियोज़ में हमने शेयर किए हैं हमारे भारत योग के 2020 के रूल्स। एक वीडियो हमने ऑलरेडी लॉकडाउन के दौरान शेयर की थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई में हम लिंक शेयर कर देंगे। लेकिन नियमित रूप से योगाभ्यास ज़रूर करें, योगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें। सही मायने में धनतेरस को मनाने के लिए ये 13 धन अपने घर लाएं, क्योंकि धनतेरस पे हम कुछ ना कुछ घर लाते हैं और घर पे लाने वाली चीज़ कभी भी बेकार चीज़ घर नहीं लाई जाती। इसलिए स्वास्थ्य को घर लाएं, धनतेरस को सार्थक बनाएं, योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। आप सभी के लिए धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, पूरा फेस्टिव सीजन बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।